नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्किट ब्रेकर ट्रिपिंग सर्किट के बारे में और SF6 डेंसिटी मॉनिटर के बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले ट्रिपिंग सर्किट को जानने के लिए, हमारी जो सर्किट ब्रेकर की जो ट्रिपिंग सर्किट है उसको जानने के लिए डेंसिटी मॉनिटर को जानना बहुत ज़रूरी है। डेंसिटी मॉनिटर जो है वो SF6 गैस के लिए होता है, जो हमें पता है, ठीक है। तो इसमें जो गैस फिलअप होता है, SF6 गैस जो होता है, उसके हिसाब से हमारा जो इसके अंदर जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो NO-NC होते हैं। NO मीन्स की नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज। तो ये जो कॉन्टैक्ट है उसका बेसिक डायग्राम यहाँ पे शो किया हुआ है। जनरली ये जो SF6 गैस का प्रेशर है वो डिपेंड करता है कौन से मेक का ब्रेकर है और उसका SF6 गैस का रेटिंग क्या है। जनरली 6 बार होता है दोस्तों। इसका जो ड्राइंग है वो हम समझने का ट्राई करेंगे दोस्तों। तो इसके अंदर ये 3 कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट नंबर 1, 2 और 3। तीनों कॉन्टैक्ट का यूज़ कैसे होता है? एक का क्लोज में होता है, एक का ट्रिप कॉइल 1 में होता है, TC सर्किट जो ट्रिपिंग सर्किट 1 बोलते हैं उसमें होता है, और दूसरे का होता है ट्रिपिंग सर्किट 2 पे, ठीक है। 3 कॉन्टैक्ट्स जनरली यूज़ होते हैं। कॉन्टैक्ट कैसे काम करता है? तो दोस्तों यहाँ पे पॉजिटिव दिया होता है। जनरली ये ओपन है, अभी गैस फिलअप नहीं है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोई भी ड्राइंग हमें रीड करना है तो वो समझना है उसकी ओपन कंडीशन, यानी कि अभी SF6 गैस फिलअप नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये कॉन्टैक्ट NO हो गए, तीनों जो है वो NO है, ये क्लोज नहीं है, ठीक है। अब अभी यहाँ पे पॉजिटिव दिया होता है, ठीक है। मान लो कि क्लोजिंग के सर्किट में क्या होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव दिया होता है और ये जो 19 नंबर है वहाँ से एक वायर लेके ये कॉन्टेक्टर के A1 में दिया होता है, ठीक है। और यहाँ पे A2 है, उसमें नेगेटिव पैनल से ही, ब्रेकर से ही दिया होता है। तो जैसे ही इसमें यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ये कॉन्टैक्ट है वो पिकअप होगा और यहाँ पे जो NO कॉन्टैक्ट हैं वो क्या होंगे? NC हो जाएंगे और हमारी जो सर्किट है वो क्लोजिंग की जो सर्किट है वो थ्रू हो जाएगी। बेसिकली ये ऐसे फंक्शन करता है। तो ये जो कॉन्टैक्टर है ये सेम ट्रिपिंग भी ऐसे ही काम करेगा कि यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ से सीधा एक वायर जाएगा, तो और यहाँ से लेके पैनल में एक नेगेटिव होगा और यहाँ से एक पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्टर है वो पिकअप करेगा। तो अभी ये कंडीशन अभी NO है क्योंकि गैस फिलअप नहीं है। जैसे ही गैस फिलअप होगा इसके अंदर तो ये जो सारे कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाएंगे? NC हो जाएंगे। जैसे ही पिकअप होगा तो यहाँ पे NO है वो NC हो जाएंगे और NC कॉन्टैक्ट है वो NO हो जाएंगे, ठीक है। तो जो NO थे, मान लो कि ये कॉन्टैक्ट हमारा NO है, नॉर्मली ओपन, ठीक है, अभी पिकअप नहीं है, पर जैसे ही पिकअप होगा तो क्या हो जाएगा? NC हो जाएगा। NC हो जाएगा तो ये किस में काम आएगा? गैस प्रेशर नॉर्मल इंडिकेशन में काम आएगा, ठीक है, जो लैंप होता है उसके अंदर। और इसका रिवर्स हम बात करते हैं अगर, कि जो NC है वो NO हो जाएंगे, ठीक है। तो NC कॉन्टैक्ट है वो किस में यूज़ करेंगे कि गैस फिलअप नहीं है। मान लो कि हमारा यही कॉन्टैक्ट NC है सपोज, तो क्या होगा कि इसका जो अनाउंसिएशन है वो हमें मिल जाएगा कि भाई गैस नहीं है। बट जैसे ही गैस इसमें फिलअप होगा ये हमारा जो है वो NC हो जाएगा। ये NC होगा तो पॉजिटिव यहाँ पे एक्सटेंड होगा, पॉजिटिव एक्सटेंड होगा तो ये जो NC है वो NO हो जाएगा। NO हो जाएगा तो हमारा जो अलार्म है वो बंद हो जाएगा, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो फंक्शन है SF6 डेंसिटी मॉनिटर का वो ऐसे काम करता है। ट्रिपिंग सर्किट में भी ये ऐसे ही काम करेगा दोस्तों। इसके बारे में हम ट्रिपिंग सर्किट में बात करेंगे, बट फिलहाल इतना समझना है कि हमारा जो डेंसिटी मॉनिटर है वो इस तरीके से काम करता है हमारे अलार्म सर्किट में और हमारे ट्रिपिंग सर्किट में। अब हम ट्रिपिंग सर्किट की बात करते हैं दोस्तों। तो ट्रिपिंग सर्किट में भी हमें पता है कि यहाँ पे ऊपर से पॉजिटिव दिया जाता है और नीचे से शुरुआत होती है नेगेटिव की। हमारा जो कॉइल है वो Y2 है, ये कॉइल है हमारा ट्रिपिंग कॉइल, जिसको हम ट्रिप कॉइल बोलते हैं। तो उसको नेगेटिव डायरेक्टली दिया हुआ है यहाँ से, पर बीच में क्या आ गया? K2 कॉन्टेक्टर आ गया। K2 यानी कि हमारा जो SF6 गैस का
मॉनिटरिंग कॉन्टैक्ट्स। तो SF6 गैस अगर नहीं है, ठीक है, फिलअप नहीं है, तो ये क्या हो गया, क्या है अभी, NO है, ठीक है। ये हमारा सर्किट थ्रू नहीं होगा, नेगेटिव पास ही नहीं होगा कॉइल पे। तो हमारा कॉइल यहाँ पे कितना भी हम ट्राई कर लें, ट्रिपिंग नहीं आएगा। समझ रहे हो दोस्तों। तो जैसे ही गैस फिलअप होगा, गैस कंप्लीटली फुलफिल होगा, तो ये जो K3 कॉन्टेक्टर है वो क्या हो जाएगा, पिकअप होगा। ये पिकअप होगा तो ये इसका जो कॉन्टैक्ट है 3132 नंबर का वो NC होगा। NC होगा तो यहाँ पे पाथ हमारा क्लियर होगा और यहाँ पे नेगेटिव आके ठहर जाएगा। उसके बाद हमारा जो कॉइल के बाद आएगा हमारा ऑक्सिलरी स्विच S1। तो S1 है वो ऑक्सिलरी स्विच है। तो हमारे यहाँ पे ऑक्सिलरी स्विच हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्प्रिंग चार्ज की ज़रूरत नहीं है, वो क्लोजिंग में ज़रूरत है, तो स्प्रिंग चार्ज यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद आएगा सीधा ये हमारा लोकल रिमोट स्विच, ठीक है। अगर ये स्विच लोकल पे होगा तो ये इस साइड पे जाएगा, अगर रिमोट पे है तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर हम स्विच लोकल कर रहे हैं तो ये पाथ सिलेक्ट होगा, और अगर रिमोट कर रहे हैं तो ऊपर जाएगा। तो ऊपर जाएगा और यहाँ पे लिखा हुआ है रिमोट ट्रिप सर्किट। तो X1 का 10 जो हुआ वो हमारा क्या हो गया, ट्रिपिंग सर्किट का वायर होगा, ठीक है। तो वो हमारा ट्रिपिंग K21 जो है वो हमारा क्या हो गया, ट्रिपिंग का हुआ, ट्रिप सर्किट 1। दोस्तों ब्रेकर के अंदर दो ट्रिपिंग कॉइल होती हैं, ट्रिपिंग कॉइल 1 और ट्रिपिंग कॉइल 2। ट्रिपिंग कॉइल 1 और 2 दोनों इसलिए रखते हैं कि एक मान लो कि फेल हुआ तो दूसरे से काम चल जाएगा। ब्रेकर का ट्रिप होना बहुत ही ज़रूरी है। क्लोज न हो तो ठीक है, क्लोज भी होना ज़रूरी है ऑब्वियसली, बट अगर मान लो कि क्लोज नहीं हुआ है पर फिर भी ट्रिप तो होना ही पड़ेगा, ट्रिप तो होना ही ज़रूरी है, क्योंकि ट्रिप नहीं होगा तो हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर नहीं होगा और वो ज़्यादा डैमेजेस करेगा हमारे सिस्टम में। ओके, तो यहाँ तक हमारा नेगेटिव आ गया दोस्तों, अगर हमारा सब कुछ सही है तो दोस्तों जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको कोई भी ड्राइंग रीड करना है अच्छे से या फिर समझना है तो आपको पीछे से आना है, बैक से आना है, नीचे से आना है, नहीं कि ऊपर से आना है। अगर कोई प्रॉब्लम है वायरिंग में या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो आपको हमेशा स्टार्ट करना है बैक से, मीन्स की डाउन से शुरू करना है और यहाँ से नेगेटिव देखते 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 आगे जाना है कि कहाँ ब्रेक हो रहा है नेगेटिव। जहाँ पे नेगेटिव ब्रेक हो रहा है वो सर्किट आपकी प्रॉब्लमेटिक है, वो सर्किट में कुछ गड़बड़ है, वहाँ पे कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है। वो आपको समझना है। मान लो कि यहाँ तक नेगेटिव आ गया पर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो आपको समझना है कि ये ऑक्सिलरी स्विच है वो ओपन ही रह गई है, अभी ये वर्क नहीं कर रही है। एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाहूँगा दोस्तों कि ट्रिपिंग सर्किट के अंदर दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है प्री क्लोज और एक पोस्ट क्लोज सुपरविज़न। सुपरविज़न क्या, हमारी जो ट्रिपिंग कॉयल है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ट्रिपिंग कॉयल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो ब्रेकर को ट्रिप करता है, तो उसका सुपरविज़न चाहिए, उसकी कंडीशन मॉनिटरिंग चाहिए कि वो सही है कि नहीं। वो देखने के लिए हमारे पास कुछ रखना चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारी ट्रिप कॉयल है वो काम कर रही है सही अच्छी तरीके से। तो उसके लिए दो सुपरविज़न रिले हैं, उसके रिले के बारे में मैं पूरा एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि ट्रिप सर्किट सुपरविज़न रिले जो है वो काम कैसे करेगा और उसका वायरिंग कैसे है। बट फिलहाल हम ये समझते हैं ये जो वर्ड है प्री क्लोज और पोस्ट क्लोज। तो प्री क्लोज यानी क्या, प्री क्लोज यानी ब्रेकर जब ओपन है, हमारा ब्रेकर जो ओपन कंडीशन में है तब हमारे ट्रिपिंग कॉइल का जो चेक करते हैं, जो मॉनिटरिंग क्या चेक करते हैं उसको प्री क्लोज बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फिर से, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो ड्राइंग होता है वो ब्रेकर की ओपन कंडीशन का होता है। आपको समझना है कि मेरा जो ब्रेकर है वो ओपन है, तो ओपन कंडीशन में ये हमारा जो स्विच है वो अभी क्या हुआ है, क्लोज होता है, ठीक है। और ये जो S1 है वो ऑफ है, वो NO है, ये जो है वो NO है और ये जो है वो NC है। जैसे ही मैं ब्रेकर ऑन करूँगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा और ये S1 है वो क्लोज हो जाएगा दोस्तों। ये इस तरीके से काम करेगा, हमारा जो ऑक्सिलरी स्विच है वो इस तरीके से काम करेगा। तो फिलहाल हमारा ब्रेकर ओपन है, तो हमारा जो नेगेटिव यहाँ से आया वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, आगे नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओपन है, ठीक है। यहाँ पे लॉक कर दिया हुआ है तो यहाँ पे आगे नहीं जाएगा, तो कहाँ जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा क्योंकि हमारा जो S1 स्विच है वो NC है। तो यहाँ पे नेगेटिव आके बैठ जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव आ गया तो हमें पता चल गया कि हमारा जो कॉइल है वो हेल्दी है, क्योंकि यहाँ से निकल के, कॉइल में से निकल के ही यहाँ पे नेगेटिव पहुँचेगा। अगर यहाँ पे नेगेटिव पहुँच गया तो हमें समझ लेना है
कि हमारा जो कॉइल है वो हेल्दी है। ओके, ये प्री क्लोज सुपरविज़न है। ये जो वायर है वो ट्रिप सर्किट सुपरविज़न रिले के अंदर जाएगा, जिसको TCS बोलते हैं, ट्रिप सर्किट सुपरविज़न रिले। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जब हम ब्रेकर ऑन करते हैं तो जैसे कि मैंने बोला, ये ओपन हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा दोस्तों। तो जैसे ही ये क्लोज होगा, ये ओपन होगा, तो हमारा जो नेगेटिव जो था वो यहाँ पे नहीं जाएगा, इस साइड नहीं जाएगा, क्योंकि ये ओपन है। तो यहाँ पे हमें नेगेटिव नहीं मिलेगा, X1 के 13 में नेगेटिव नहीं मिलेगा। बट हमें कहाँ मिलेगा, सीधा यहाँ से जाके ऊपर जाएगा और यहाँ पे मिलेगा X1 के 12 में। तो ये हो गया पोस्ट क्लोज, यानी कि क्लोज के बाद का। ब्रेकर हमने क्लोज किया, उसके बाद जो स्टेज आया वो कौन सा है, ट्रिपिंग वाला स्टेज आया, कि ब्रेकर मेरा क्लोज है। अभी वो किसके लिए एलिजिबल है, ट्रिपिंग के लिए वो कैपेबल है, वो ब्रेकर ट्रिप हो सकता है। पर कब हो सकता है, कि ये जो कॉइल है मेरा ट्रिपिंग कॉइल वो हेल्दी है, तभी ये ट्रिप होगा। तो इसके लिए इसका जो सुपरविज़न है क्लोज के बाद का, वो मॉनिटरिंग करने के लिए ये हमने रखा हुआ है कि ये स्विच है वो NC हो जाएगी और ये NO हो जाएगी। तो यहाँ से नेगेटिव आके यहाँ पे बैठ जाएगा, तो यहाँ पे भी एक ट्रिप सर्किट सुपरविज़न हमारा जो है वो काम करेगा, और वो नेगेटिव यहाँ पे मिलेगा और उसको पता चल जाएगा कि हमारा जो ट्रिपिंग कॉइल है वो एक्टिव है, वो हेल्दी है, वो ट्रिपिंग के लिए कैपेबल है दोस्तों। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आप बिना झिझकते हुए मुझे बता सकते हो, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स को, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लर्न करते रहिए, ग्रो करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।